हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.3 का सभी उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है पहला क्वेश्चन? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इन सभी को किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। आपको इस प्रश्नावली में तीन फार्मूला पता है, वो तीनों सर्वसंख्याएं। पहला सर्वसंख्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर दूसरा सर्वसंख्या आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा सर्वसंख्या पता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपको केवल ये तीनों सर्वसंख्या ना याद हो, आपको इसका पक्षांतर रूप भी याद हो। पक्षांतर रूप का मतलब जैसे ये प्लस अगर उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और इधर आपका क्या बचा रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो अगर कहीं आपको 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा दिखे तो आप समझ जाओ को क्या दिया है आपको? साइन स्क्वायर थीटा। या आप साइन स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो कास स्क्वायर इधर आएगा, यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इनके पक्षांतर रूप और इनका पक्षांतर रूप भी अब आप याद करने का प्रयास करो। तो पहले चलो हम इसमें चलते हैं। इसमें क्या बोला है? साइन ए, सेक ए, टेन ए, इसको किस पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉट से मिलता जुलता फार्मूला आपका यही है। अरे कॉट से मिलता जुलता फार्मूला यही है ना क्या? चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कितने के? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। लेकिन हमको साइन को, तो क्या काशिक में साइन आता है कि नहीं आता है? अरे काशिक में साइन आता है। काशिक क्या होता है? 1 अपान साइन होता है। अरे साइन का प्रतिलोम ही काशिक होता है। यानी आप लिख सकते हो क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि काशिक की जगह आप 1 अपान साइन लिख सकते हो। तो यहां से आप पक्षांतर करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर लाओ, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे इतने की जगह पे इसको रख दो, इसकी जगह पे इसे रख दो, ऐसा कर सकते हो। पंचांतर आपको मालूम है ना ये चीज। लेकिन हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं, क्यों? साइन थीटा चाहिए। तो जो स्क्वायर के क्या हो जाएगा? अंडर रूट, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इस पूरे का अंडर रूट। तो एक का अंडर रूट करोगे तो एक ही मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो आपको समझ में आ रहा है क्या चीज? चलो, तो इस तरीके से आपने, अच्छा यहाँ पर आपको ए बोला है तो आप हर जगह यहाँ पर क्या बनाना? ए बनाना ना, थीटा ना लिख के आप क्या लिख देना? ए, क्योंकि आपको साइन ए को लिखना था, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से साइन ए को किसके पदों में व्यक्त कर पाया? देखो साइन के जगह, साइन के फार्मूले में काट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साइन ए को आपने किसके पदों में व्यक्त कर पाया? काट ए के पदों में व्यक्त कर पाया। फिर आपको किसको? सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक से मिलता जुलता फार्मूला ये एक नहीं है, यानी आपको पता है चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर सेक को तो आपने टेन के पदों में व्यक्त किया है, लेकिन आपको किसके पदों में व्यक्त करना है? काट के पदों में व्यक्त करना है। तो हमें टेन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? काट। तो टेन की जगह पे काट आ सकता है कैसे? अरे टेन क्या होता है? काट का उल्टा होता है, यानी जहां टेन है वहां पर 1 अपान काट लिख सकते हो आप। तो यानी क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस टेन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ए। लेकिन यहाँ पर टेन का स्क्वायर है तो यहाँ पर काट का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर है तो काट का स्क्वायर होगा ना, और यही बराबर किसके? सेक स्क्वायर ए के। लेकिन हमको सेक ए चाहिए, सेक स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। यानी आप क्या लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज दैट सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। अरे ये जो स्क्वायर था इधर आके पूरा अंडर रूट हो गया, ये लिखे। और आपका मन है आप इसे कर सकते हो ऐसे, अंडर रूट इसका गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। अरे बटे एक, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करना जानते हो ना? तो वही कर रहे, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो काट स्क्वायर है, और इसका गुणा इसमें कर देंगे 1, और यहाँ पर काट स्क्वायर ए में 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? काट स्क्वायर। तो आपको ये पता है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, सॉरी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान
केवल काट ए। क्यों? क्योंकि काट आपको पता है ना, जब स्क्वायर का अंडर रूट लेते हो तो स्क्वायर हट जाता है, ये पता है ना। तो यहाँ पर काट का स्क्वायर है, जब उसका अंडर रूट लोगे तो केवल काट ए बचेगा। तो यही आपका क्या आया, सेक ए। तो देखो सेक ए को भी आपने किसके पदों में व्यक्त कर पाया, काट ए के पदों में व्यक्त कर पाए। समझ में आ रहा है बात? फिर आपको किसको व्यक्त करना है, टेन ए। टेन तो काट का उल्टा होता ही है, तो आप जानते हो चूंकि टेन ए बराबर क्या होता है, 1/, काट ए। तो इस तरीके से टेन ए भी आपका किसके पदों में व्यक्त हो गया, काट ए के पदों में। अरे टेन काट का उल्टा होता है ना, तो टेन ए बराबर 1/, काट ए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपका इस तरीके से साइन को भी आपने काट के पदों में व्यक्त कर पाया, सेक ए को भी आपने काट ए के पदों में व्यक्त कर पाया, और टेन ए को भी आपने काट ए के पदों में व्यक्त कर पाया। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो अब आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको जितने त्रिकोणमिति, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, अच्छा होते हैं। एक साइन ए होगा, फिर एक कॉस ए, फिर टैन ए, फिर कॉट ए और कॉसेक ए। इन सभी को किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। बात समझ आ रहा है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको पता है जो सिंपल है आप उसे करते चलो। सेक ए क्या होता है, कास का उल्टा होता है, आपको ये पता है ना। तो यानी आपको पता है चूंकि कास ए बराबर क्या हो गया, 1/सेक ए। एक तो व्यक्त हो गया सिंपली, जो जितना सिंपल हो सकता है पहले आप उसे करते चलो। तो कास ए बराबर 1/सेक ए। तो देखो कास ए सेक ए के पद में व्यक्त हो गया। अब आपको साइन ए को व्यक्त करना है। तो साइन से देखो आपको एक सरसंख्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर, अच्छा थीटा नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पर, ए लेके चलना है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कास स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और आपने कास को अभी सेक ए के पदों में व्यक्त किया है, तो क्या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 - जहां कास ए है वहां पर आप 1/सेक ए लिखोगे। तो यहाँ पर जहां कास है तो क्या वहां पर हम 1/सेक ए लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर था नहीं, वो इसका स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रहा है ये बात ना? तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए। इसे आपको सरल करना था, आप और सरल कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - 1/, क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए। अरे 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और सेक ए का स्क्वायर करोगे सेक स्क्वायर ए। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या, साइन ए बराबर √। या एक लाइन आप इसे और सरल कर लो, कैसे देखो, बटे 1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और इसका गुणा इसमें करोगे 1, और इसका गुणा इसमें करोगे सेक स्क्वायर ए। तो अब यहां से आप बोलो साइन ए बराबर जो स्क्वायर इधर के क्या हो जाएगा, √, यानी √ सेक स्क्वायर ए -1/, सेक स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ये बात ना? क्या आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो इसे, साइन ए बराबर, ऊपर ध्यान से देखो, √ सेक स्क्वायर ए -1 हुआ, और नीचे सेक स्क्वायर ए का √ लोगे, क्योंकि स्क्वायर का √ लेते हो तो केवल स्क्वायर हट जाता है, यानी सेक स्क्वायर ए का √ लोगे तो आपको केवल क्या मिलेगा, सेक ए। तो क्या इस तरीके से साइन ए को आपने सेक ए के फॉर्म में व्यक्त कर पाए कि नहीं कर पाए? तो आपका 2 हो गया। अब आपको चाहिए टैन ए, तो कैसे करोगे व्यक्त, टैन ए का तो सिंपल टैन ए का फार्मूला में आता है सेक। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको सिंपल यही से कर देना, चूंकि 1 + टैन स्क्वायर ए बराबर आपको पता है कितना, सेक स्क्वायर ए। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि आपको टैन ए चाहिए ना, तो आप पक्षांतर करके टैन ए का वैल्यू निकालो। पहले टैन स्क्वायर ए बराबर लिखो, कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। अरे +1 उधर जाके क्या हो गया, -1। लेकिन आपने यहाँ पर टैन स्क्वायर ए आया, तो स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, √। यानी यहां से आप लिख सकते हो क्या, टैन ए बराबर √ सेक स्क्वायर ए -1। बात समझ में आ रहा है? 3 हो गया। अब आप काट को करो, कैसे, चूंकि काट ए बराबर, काट तो सीधा आपको पता है 1/, क्या होता है, टैन ए, क्योंकि आपने टैन को व्यक्त किया तो बस टैन को वैल्यू रख दो। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट काट ए बराबर 1/टैन ए, और टैन ए का वैल्यू है कितना, √ सेक स्क्वायर ए -1। तो आपका ये भी व्यक्त हो गया। अब आपको किसको व्यक्त करना है, कासेक ए को। तो कासेक ए को कैसे व्यक्त करोगे, क्योंकि कासेक ए को आपको पता है 1/, साइन होता है, साइन का उल्टा होता है, और आप साइन ए को व्यक्त कर चुके हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो चूंकि कासेक ए बराबर क्या होता है, 1/, साइन
ए। तो दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान साइन, और साइन ए का वैल्यू आपको पता है कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए। तो क्या ये सेक ए ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो यहां से आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट कॉसेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आपने इस तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें व्यक्त किया, सेक ए के पदों में आप व्यक्त कर पाए। अब जरूरी नहीं कि आप यही फार्मूला लगा के करो, जैसे यहाँ पर tan ए करना था तो tan ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए बटे काश लिख सकते हो। अरे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा होता है ना, तो आप साइन को भी व्यक्त किए हो काश को भी व्यक्त किए हो, तो साइन का वैल्यू लिख देना बटे काश का वैल्यू देना, फिर भी आपका यही आएगा। ऐसे काटे को आप काश अपान साइन किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, कई तरीके हैं करने के लिए। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ये मत लिखना, ये तो आपका केवल हमने वैसे समझने के लिए फार्मूला लिखा है, ठीक है, तो आप लिख चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब कारण सहित आपको बताना कि आपने ये विकल्प क्यों चुना। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, तीसरा में फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए ये किसके बराबर है। क्या आप इसमें सीधी से जैसे देखोगे 9 कॉमन आपको दिखेगा, आप 9 तुरंत क्या लो, कॉमन लो। जब 9 कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस यहां से क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए। सही बात है, लेकिन अब बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, आपको तुरंत ये दिखना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यही होता है फार्मूला ना। तो ध्यान से देखो, चूंकि आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये बराबर होता है कितने का, सेक स्क्वायर ए, तो हमको सेक स्क्वायर माइनस tan चाहिए, तो क्या ये प्लस tan उठा के माइनस tan हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो क्या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ऐसा आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, अरे ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही बचेगा। तो यानी जो आपको ये दिख रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक। तो ये कितने के बराबर हो गया, 9 इंटू 1, और 9 में 1 का गुणा करो क्या आ जाएगा 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। सही बात है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये कितने के बराबर होगा, 0 1 2 -1। सबसे पहले ध्यान से देखो, सबको आप साइन कास में बदल के सरल कर सकते हो। जैसे tan थीटा को आप क्या है साइन बटे कास लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, प्लस सेक थीटा को 1 अपान आप कास लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इनटू ये आपका क्या है 1 प्लस कॉट थीटा को क्या कास बटे साइन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और माइनस कॉसेक को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हो। ऐसा आप लिख सकते हो ना। तो ये किसके बराबर हुआ, ध्यान से देखो, आप यहां पर बटे 1 करके इसका लसा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। जब आप इसका लसा लोगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 का भाग दो कास थीटा आएगा, और फिर 1 का भाग देते हो जो आता फिर उसका गुणा करते हो, जब कास का इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा कास थीटा, कास का भाग दोगे 1 आएगा, 1 का साइन थीटा में गुणा करो क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस कास थीटा का कास थीटा भाग दोगे 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा 1, इनटू यहाँ पर आपका क्या है साइन थीटा। इनका जब आप लसा लोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, आप बटे 1 कर सकते हो, तो साइन थीटा है और यहाँ पर 1 है, तो लसा लेने के लिए आप क्या करते हो, जो मिलता है उसको एक ही बार लिखते हो, और 1 का जो नहीं मिलता उसका भी गुणा कर देते हो। तो 1 का गुणा करोगे साइन थीटा ही आएगा, फिर आप क्या करोगे 1 का इसमें भाग दोगे तो साइन थीटा ही आएगा, फिर जो आएगा उसका इसमें गुणा करोगे, यानी साइन थीटा का इसमें क्या कर दोगे गुणा, पता है। फिर साइन थीटा का साइन थीटा में भाग दो कितना आएगा 1, और जो आता है उसका अंश में गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा कास थीटा अपान माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में भाग दो कितना आएगा 1, और 1 का इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा। तो हम थोड़ा ये ऊपर मिटाते हैं स्पेस के लिए। तो ध्यान से देखो, अगर आप इसको देख रहे हो तो क्या यहाँ पर साइन थीटा प्लस कास थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कास थीटा है, बस यहाँ पर +1 है वहां पर -1 है। क्या आप जब इसका गुणा इसमें करोगे, आप इसको a मानो और इसको आप क्या मानो b, तो यहाँ पर भी क्या वही a है और यहाँ पर भी क्या b है, तो यानी एक कोष्ठक में a प्लस बी है और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी है।
बात समझ में आ रहा है ना। अगर एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी होता है तो इसको आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इतने को लिख सकते हो क्या, a स्क्वायर यानी एक जगह कितना है साइन थीटा प्लस काश थीटा का स्क्वायर। आपका मन कहे तो आप इसको काश थीटा प्लस साइन थीटा का भी स्क्वायर लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1 ही आएगा, अपान इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू काश थीटा। तो बताओ सॉल्व करो इसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी काश स्क्वायर थीटा प्लस 2, एक जगह कितना है साइन थीटा, बी की जगह कितना है काश थीटा, और -1 है तो आप -1 ऐसे रखो, और आपका हर में क्या है साइन थीटा इंटू काश थीटा। क्या आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा, और अभी यहाँ पर क्या बचा है -1 बटे हर में क्या बचा है साइन थीटा इंटू काश थीटा। क्या +1 -1 कैंसिल हुआ, तो अभी अंश में बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा, और हर में कितना बचा साइन थीटा इंटू काश थीटा। तो क्या साइन थीटा काश थीटा कैंसिल हुआ और वैल्यू आपको कितना मिला 2। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको अगर ये कॉपी करना तो आप कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे, अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, क्या बोला है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये कितने के बराबर होगा। तो आप सबको साइन और काश में बदलो। सेक ए को आप क्या 1 काश से लिख सकते हो, अरे सेक ए काश ए का उल्टा होता है ना, तो जहां सेक ए है वहां पर आप 1 काश से लिख सकते हो। और tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटे काश ए, ये आपका है एक कोष्ठक में से आप एक कोष्ठक में लिखो, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर बटे कुछ नहीं तो आप बटे 1 कर सकते हो अपने मन से। जब हर बराबर होता है अंश जुड़ जाता है, यानी 1 प्लस साइन ए आपका क्या होगा जुड़ जाएगा, और काश ए आप वैसे लिखोगे, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए बटे 1। आपको पता है अंश में अंश का गुणा करते हो, हर में हर का गुणा करते हो, तो अंश में जब अंश का गुणा करो यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, अपान जब काश a में 1 का गुणा करो कितना काश a, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। और आपको फार्मूला पता है ना, क्या आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर a प्लस काश स्क्वायर a ये बराबर होता है। तो आप केवल इसको मत याद रखो, इसके पक्षांतर रूप को भी याद रखो, यानी आप अगर ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना काश स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो यानी यहाँ पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह आप कितना लिख सकते हो काश स्क्वायर ए, और आपका हर में क्या है काश ए, तो यहाँ पर 2 काश है, यहाँ पर 1 काश है, 1 काश आपका बैलेंस हो जाएगा और केवल 1 काश बचेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा काश। समझ में आ रहा है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका लास्ट क्वेश्चन आप देख लो चौथा। तो कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कितने के बराबर होगा। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए जैसे दिखे आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है सरसम का दूसरा, तो आप इतने की जगह क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट की जगह क्या होता है काट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। क्या आपका कोई ऑप्शन ये नहीं होगा, तो आपको सेक ए को आप क्या 1 काश स्क्वायर ए लिख सकते हो कि नहीं, अरे सेक आपका काश का उल्टा होता है और कॉसेक आपका साइन का उल्टा होता है, यानी इसकी जगह आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर। तो आपको पता है इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और जब एक का गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा काश स्क्वायर ए, और साइन बटे काश क्या होता है tan, अरे पता है ना साइन बटे काश क्या होता है tan है, लेकिन इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपको फार्मूला यदि पता होगा तो आप इसे धीरे धीरे कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 का फर्स्ट 4 में क्या बोला, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, मानी आप सब यहाँ पर न्यून कोण है। आप 3 सर्व समीकरण जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा ना। तो ये 300 सम का जानते हो, और आप कहीं कहीं ये भी आप tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो इन फार्मूला का प्रयोग करके, इन सरसमीकाओं का प्रयोग करके आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए, इनके दोनों साइड को आप क्या करना है, प्रूव करना है। और आपको प्रूव करने का तरीका आपको पता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, उसे राइट हैंड साइड के बराबर दिखाते हैं। कभी कभी हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं, उसे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखाते हैं। कभी कभी हम लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा हल करते हैं और राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हल करते हैं और दोनों को बराबर दिखाते हैं, जैसे अपनी सुविधा हो। जैसे जिधर हल करने लायक मिलता है उसी साइड को हम हल करते हैं। तो आप क्वेश्चन करो, आपको समझ में आता रहेगा कि हमें कैसे चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर ये बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, अब एक चीज यहां पर ऐसा हो सकता है, अगर आप यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे गुणा करके भी आप हल करके ये ला सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी है कि देखो हमें इधर कास दिख रहा है, अगर हम आपका मन है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, कास। तो ये सब जो है इसको पहले आप कास और साइन ही बदलो, तभी तो उधर कास आएगा। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को उठाते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉसेक को साइन के टर्म में अगर लिख सकते हो ना, 1 अपान साइन थीटा, माइनस से क्या लगाओगे, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका था स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो। तो जब हर बराबर होता है अंश को जोड़ या घटा देते हो सीधा, तो यहाँ पर घटाना है तो आप घटा दो, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। कर सकते हो ऐसा। अब पूरे का स्क्वायर है, यानी ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और बटे इसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि आप केवल ये मत याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप उसका पक्षांतर रूप भी याद रखो। अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर थीटा दिखे, आप सोच लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और कहीं अगर केवल कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो सोच लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। कैसे, आपको ये पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या सोच सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये दिखे तो आपको ये दिखना चाहिए, ये दिखे तो आपको ये भी याद आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिखा, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हम तुरंत इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि 1, अरे 1 किसी का नहीं तो 1 खुद 1 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको दिखता है तो आप क्या लिखते हो, एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, यानी ये बराबर हो जाएगा, ऊपर तो आपका क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्ठक में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। समझ में आ रहा है आपको ये बात। तो यहाँ पर बताओ 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा, तो यानी ये बचा कितना, ऊपर से एक बार बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे से बचा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही तो आपको आरएचएस था आपका, यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपका एलएचएस ये बराबर हो गया आरएचएस के। समझ में आ रहा है। चलते हैं हम, अगर आपको ये पहले कॉपी करना तो आप इसे कॉपी कर लो, नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या है, 4 का सेकंड, आपको प्रूफ करना है cos थीटा अपान 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पर cos थीटा नहीं है, cos ए है, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए, ये किसके बराबर प्रूफ करना है, 2 sec ए। अब अगर आप कोई पूछेगा यहाँ पर एलएचएस को हल करें या आरएचएस को हल करें, आरएचएस में दिख नहीं रहा क्या है, आरएचएस में कुछ है हल करने लायक, आरएचएस तो बिल्कुल सिंपल करके दिया है, तो जो हल करने लायक हो आपका एलएचएस है। तो यहाँ पर आप एलएचएस को ही लेके चलोगे, यानी वाम पक्ष यानी दायां पक्ष को लेके चलोगे। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए। इसे कैसे लिख सकते हो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है जोड़ना, तो इसका गुणा इसमें इंटू इसका गुणा इसमें इंटू इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो cos स्क्वायर ए होगा प्लस इसका गुणा इसमें करो, देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मिलकर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान
इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या cos a इंटू 1 प्लस साइन ए हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से देखो, 1 हमें बटे में cos मिला है तो 1 बटे cos सेक होता है, यानी सेक ए का काम हो गया है। यानी अभी इधर कुछ सरल होगा। सरल करूँ कैसे? cos स्क्वायर ए वैसे रहने दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो क्या यहाँ पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी साइन a का स्क्वायर, और साइन a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस 2ab, यही होता है ना। तो यानी 2 a की जगह कितना है? 1, तो 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू b, b की जगह कितना है? साइन a, और आपका हर में क्या है? cos a इंटू 1 प्लस साइन a। तो क्या साइन स्क्वायर ए यहां पर दिखा और cos स्क्वायर ए यहां पर दिखा? इन दोनों की जगह पर आप 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये बराबर हो गया कितना? 1, और यहाँ पर 1 है ही, और वहां पर अभी आपका क्या बचा है? 2 साइन ए, और आपका हर में कितना है? cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। आप रीजन भी बता सकते हो क्या? चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1, इसीलिए हम इतने प्लस इतने की जगह क्या लिख दिया? 1, और ये 1 और ये 1 मिलके कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर क्या है? 2 साइन ए, और हर में आपका क्या है? cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो क्या यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो क्या? तो जैसे 2 कॉमन लोगे तो बचा कितना? यहां से 1 बचा, और यहां से 2 बाहर है तो कितना बचा? साइन ए। हर में देखो क्या है? cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो क्या 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा? बचा कितना? 2 बटे cos a। तो 2 ऐसे लिखोगे, और बटे में cos होता है उसको आप सेक लिख सकते हो। अरे cos का उल्टा सेक होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर बटे में cos है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? सेक ए, और यही तो आपका राइट हैंड साइड था। समझ में आ रहा है ना सबको? तो आप ये कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। आप कॉपी कर चुके होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ये बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा के। तो चलो हम वही लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। LHS आपका क्या है? tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। आप इन सबको साइन और cos में कन्वर्ट कर दो, आसान होता है साइन और cos से डील करना। तो tan थीटा को साइन और cos में कैसे लिखते हो? साइन थीटा बटे लिख सकते हो ऐसा। चलो अपान 1 माइनस cot थीटा को कैसे लिखते हो? cos थीटा बटे साइन थीटा। अरे cot आपका cos बटे साइन ही होता है ना, प्लस है तो हमने लगाया प्लस। cot थीटा आपका क्या होता है? cos थीटा बटे साइन थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखते हो? साइन थीटा बटे cos थीटा। लिख सकते हो इतना ऐसे। इसे थोड़ा और सरल करो, कैसे? देखो ये तो ऊपर अभी वैसे रहने दो, साइन थीटा अपान cos थीटा वैसे रहने दो। क्या यहाँ पर बटे करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते कि नहीं कर सकते हो? जब इसका गुणा इसमें करो क्या आएगा? साइन थीटा, माइनस इसका गुणा इसमें करो क्या आएगा? cos थीटा, और बटे इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। समझ में आ रहा है? प्लस है तो आप लगा दो प्लस, फिर अंश तो वैसे आप रहने दो इसे, cos थीटा बटे साइन थीटा, और इसका जो हर है इसे सरल करो बटे करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा? cos थीटा। इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बटे इसका गुणा इसमें करो क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो अब इसे और सरल करो, कैसे? आप लोग इसके नीचे नीचे ऐसे लिखते जाना ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो इसलिए मैं इधर लिखता हूं। तो आपको पता है कि क्या इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यानी जब इसका गुणा इसमें, तो साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इसमें गुणा करना है यानी cos थीटा का गुणा करना है किसमें? साइन थीटा माइनस cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? प्लस है आप लगा दो प्लस, फिर इसका इसमें गुणा हो जाएगा। बोलो, जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा यानी साइन थीटा का गुणा हो जाएगा किसमें? cos थीटा माइनस साइन थीटा। बात समझ आ रहा है? तो एक चीज आप यहां से देखो, क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा यहां पर भी है, और साइन थीटा माइनस cos थीटा यहां पर भी है क्या? ये तो cos माइनस साइन है। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो आपका साइन माइनस cos हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? ये मैं क्या बोल रहा हूं आप समझो। साइन स्क्वायर थीटा अपान ये क्या है? cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। हम ये जो प्लस है इसको लिखते हैं माइनस,
माइनस क्यों लिखे, यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे। कैसे, साइन थीटा ये वैसे रहने दो, जब आप इनमें से माइनस कॉमन लोगे तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस। तो प्लस वाले को आप पहले लिखते हो और माइनस वाले को आप बाद में लिखते हो। तो यानी साइन थीटा आप पहले लिखोगे और काश थीटा को आप क्या लिखोगे, बाद में। बात समझ आ रहा है। तो क्या देखो, अब साइन थीटा माइनस काश थीटा दोनों जगह दिखा कि नहीं दिखा, तो क्या आप 1/sin थीटा माइनस काश थीटा कॉमन ले सकते हो क्या दोनों जगह से। तो यहां पर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या बचा, क्योंकि साइन थीटा माइनस काश थीटा कॉमन है तो यहां पर क्या बचा, कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस लगाएं, साइन थीटा माइनस काश थीटा कॉमन है तो ऊपर कितना बचा है, यहाँ पर काश स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका क्या बचा है, साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है। क्या फिर यहाँ इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें ऐसा कर सकते हो, तो चलो करो। कितना होगा, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, आप वैसे लिखो। जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर साइन का स्क्वायर था और यहाँ पर साइन का पावर 1 है, तो जब गुणा करोगे साइन का पावर 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दो पावर जुड़ जाता है गुणा में ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन का पावर 3 थीटा, और माइनस इसका गुणा इसमें करोगे वो भी वैसे हो जाएगा, कास का पावर 3 थीटा, और हर में जब इसका गुणा इसमें करोगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा। समझ में आ रहा है सबको, तो बराबर ये कितना हुआ, 1/sin थीटा माइनस कास थीटा। अब आप बताओ क्या ये a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा दिखा, पता है फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक कोष्ठक में a माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ख्याल है ना। yes. तो आप एक कोष्ठक में a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस काश थीटा, अरे a माइनस बी हुआ, और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कास का स्क्वायर। तो एक काम करो, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो थोड़ा आप यहाँ तक या आप कॉपी करो, फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं स्पेस बना। तो आप इधर लिख चुके होगे तो हम इसे इरेज करते हैं इतना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर वही ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पहले आप इसे वैसे लिख लो, बराबर 1/sin थीटा माइनस काश थीटा, आप इसे वैसे लिखोगे। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखा तो a की जगह साइन थीटा आया और b की जगह काश थीटा आया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a माइनस बी, यानी a की जगह क्या है, साइन थीटा, माइनस b की जगह कितना है, काश थीटा, इंटू दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये करते हो ना, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी काश स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू काश थीटा, और हर में कितना है आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचा कितना, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर क्या बचा, ध्यान से देखो, ये है आपका, सॉरी ये माइनस नहीं, ये आपका इंटू है, ये आपका इंटू में है ना, तो ये इंटू में, तो ठीक है, एक चीज आप इधर देखना, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी तो साइन थीटा माइनस काश थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस काश थीटा है, तो यहाँ पर आपका ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा दिखा, तुरंत उसकी जगह आपको क्या ख्याल आएगा, एक, तो 1 प्लस, तो ये आपका कैंसिल हो चुका है ना, तो ऊपर यहाँ पर बचा कितना, इतने की जगह आप क्या लिखोगे 1, और अभी यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इंटू काश, और हर में क्या बचा है, साइन थीटा इंटू काश थीटा, तो बराबर, क्या आप इसे इतना बटे इतना फिर इतना बटे इतना, क्योंकि प्लस है तो अलग अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, जब अलग अलग करोगे तो एक बार आप 1/sin थीटा इंटू काश थीटा लिखोगे और एक बार साइन थीटा इंटू काश थीटा बटे साइन थीटा इंटू काश थीटा लिखोगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो अब बताओ, एक बटे में साइन है तो बटे में साइन होता है तो क्या उसे कासेक लिखते हो, साइन का उल्टा कासेक होता है, तो आप इतने को लिख सकते हो क्या, कासेक थीटा, और बटे में अगर कास है तो उस कास का उल्टा सेक, तो बटे में अगर कास है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये कैंसिल को क्या हो गया 1, तो आप इसको आगे इसे बाद में लिख सकते हो ना, तो आप इसी को लिख सकते हो 1 प्लस, अच्छा सेक थीटा को आप आगे लिख दो और कासेक थीटा को आप बाद में लिख दो, तो यही तो आपका है RHS। समझ में आया है ना, तो आप इसे कॉपी करो। तो फिर आज यहीं तक करते हैं, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।